हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन रशिया एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसके कुछ टॉपिक्स हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ हमने क्या किया अब तक। डिफरेंट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन हमने अपने इस चैप्टर में अब तक किए हैं, लाइक फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। देन फेब रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या लोगों को चीजें फेस करनी पड़ी, क्या सब कुछ सुधर गया या नहीं। इसके बाद हमने देखा अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसमें रशिया एक सोशलिस्ट स्टेट बना, जहाँ पर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने नए नए कानून बनाए। जमीन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई ताकि इक्वालिटी का संदेश पूरे कंट्री में फैलाया जा सके। वर्कर और सोवियत्स को भी फैक्ट्री का कंट्रोल मिल गया था, लेकिन सब लोग इस सिस्टम से खुश नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था कि मोनार्की सिस्टम इज बेस्ट, मोनार्की का जो रूल चल रहा था वो अच्छा था। लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए, विरोध प्रदर्शन किया और फिर शुरू हुआ एक और नया सिविल वॉर, जिसमें थी एक तरफ रेड आर्मी जो बोल्शेविक को सपोर्ट कर रही थी, दूसरी तरफ थी व्हाइट आर्मी जो कि मोनार्की रूल को वापस लाना चाहती थी। तो ये जो सिविल वॉर है ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसमें प्रोटेस्ट हुए, ये करेंगे हम अपनी आज इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द सिविल वॉर 1918 टू 1920। क्या है इस टॉपिक में, देखो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद 1917 में जब लेनिन और बोल्शेविक पार्टी ने सारे रशिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, नए नए कानून बनाए जा रहे थे, जमीन को सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और एक सोशलिस्ट सिस्टम को जब लागू किया गया था। मैंने आपको कल भी बताया कि सब लोग इस सिस्टम से खुश नहीं थे कि कंट्रोल अब इस तरीके से किया जा रहा है, किंग का रूल खत्म हो गया। क्लर्जी पीपल्स को भी था कि हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो छिन गए हैं। बहुत सारे ग्रुप्स थे ना, जैसे कि जो पुराने लैंडलॉर्ड्स, नोबल्स और जो मेंशेविक्स थे, इन्होंने बोल्शेविक के रूल का विरोध करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर मान लो आपके पास पहले तो बहुत पावर है, आप तो तभी खुश रहोगे ना भाई, सारी पॉलिटिकल पावर हमारे पास है, किसी तरीके का हमें टैक्स नहीं देना पड़ रहा, ना ही कोई हमारे खिलाफ बोल सकता है, ये रूल अच्छा है। अब पर्सनली देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और जब सबको इक्वली समझ आ जाएगा, आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पॉलिटिकल पावर भी नहीं होगी, तो आपको थोड़ी परेशानी तो होगी। तो वही सारे ये लोग थे, नोबल्स, क्लर्जी वगैरह, जो कि बोल्शेविक्स के इस रूल का विरोध करने लगे थे कि सब इक्वल है, इस चीज को वो अपोज करने लगे थे। और इसी विरोध, इसी प्रोटेस्ट के चलते रशिया में खून खराबा शुरू होने लगा। एक नया सिविल वॉर शुरू हुआ 1918 से 1920 के बीच में। ये जो वॉर चल रहा था, जो ये जंग हो रही थी, ये सिर्फ दो आर्मीज के बीच नहीं थी, जो रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी है, सिर्फ इनके बीच नहीं थी, बल्कि ये जंग थी रशिया के फ्यूचर को लेके। क्योंकि अगर व्हाइट आर्मी जीती, मींस मेंशेविक जो अपोज कर रहे हैं, अगर वो लोग जीत गए तो फिर मोनार्की रूल वापस आ जाएगा, फिर सब जगह इनइक्वालिटी फैल जाएगी, किसी को इक्वल समझा ही नहीं जाएगा, पुअर पीपल्स को नेग्लेक्ट किया जाएगा, है ना। तो ये जंग जो चल रही थी, जो ये वॉर चल रहा था, ये सिर्फ दो आर्मीज के बीच नहीं था, बल्कि ये जंग जो है ये हमारे रशिया का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए थी, जिसमें एक तरफ हमारी रेड आर्मी और दूसरी तरफ जो हमारी व्हाइट आर्मी। रेड आर्मी के लोगों का मानना था कि हम बोल्शेविक के सपोर्टर हैं, हम चाहते हैं सबको इक्वल समझा जाए, सबको इक्वली राइट्स प्रोवाइड किए जाए, रेड आर्मी का ये मानना था। जबकि व्हाइट आर्मी चाहती थी कि मोनार्की सही है, क्लर्जी और नोबल्स के हाथ में सारी पावर दे दो, किंग का ही रूल चलने दो, जो किंग बोलेगा वही फाइनल होगा। ये सारी चीजें थी व्हाइट आर्मी की। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे सिविल वॉर ने रशिया और पूरे सोवियत को एक नया रूप दिया। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया गया है, कॉजेज ऑफ द सिविल वॉर। सिविल वॉर के क्या कारण थे इसके पीछे। एक रीजन तो हम सबको पता है, क्या अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद जब बोल्शेविक्स, जिन्हें हम रेड आर्मी भी बोलते हैं, इन्होंने सारी सरकार, जो भी कंट्रोल था कंट्री का, वो सारा अपने हाथों में ले लिया था, जिसकी वजह से सब लोग उनके साथ नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुश नहीं थे। सबसे पहले थे इसमें नोबल्स और लैंडलॉर्ड्स, जो कि उनके खिलाफ हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी सारी जमीन जो थी वो ले ली गई थी और गरीबों में, किसानों में बांट दी गई थी। आगे फिर बिजनेस
बिजनेसमैन और जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो भी नाराज थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्रीज और बैंक्स वगैरह थे वो नेशनलाइज कर दिए गए थे। मतलब अब जो सारा कुछ है बैंक का काम या फिर इंडस्ट्रीज का जो भी वर्क है उस पर कंट्रोल अब गवर्नमेंट करेगी। इसी के साथ साथ सिविल वॉर का एक रीजन ये भी था, जो दूसरी सोशलिस्ट पार्टी थी जैसे कि मेंशेविक्स और जो सोशलिस्ट के रिवॉल्यूशनरीज थे जो पहले बोल्शेविक के साथ थे, वो भी उनके खिलाफ हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पॉलिटिकल पावर से बाहर कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बाकी जो अदर फॉरेन कंट्रीज थी जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये भी बोल्शेविक्स के रूल्स के खिलाफ हो गई थी। क्योंकि इनको भी था अगर एक कंट्री में सोशलिज्म का रूल स्प्रेड होगा तो बाकी कंट्रीज में भी यही रिवॉल्यूशन, यही रूल स्प्रेड होने के चांसेस हो जाएंगे, हर किसी की पावर खतरे में पड़ जाएगी। तो इसीलिए जो अदर फॉरेन कंट्रीज के लोग थे ये भी इसके खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें भी डर था ना कि कहीं कम्युनिज्म उनकी देशों तक भी ना फैल जाए। ये जो इक्वालिटी की विचारधारा है, इक्वालिटी का जो मोटो है, ये उनकी कंट्रीज में भी ना फैल जाए। तो स्टूडेंट्स, ऐसी ही छोटी छोटी बातें जो आगे चलकर वजह बनी सिविल वॉर के फूटने की। एक ऐसी जंग जिसमें एक तरफ थी रेड आर्मी लाइक बोल्शेविक और दूसरी तरफ थी व्हाइट आर्मी जो उनके अपोनेंट्स थे, जो कि मोनार्की के सपोर्टर थे। आ गया समझ सिविल वॉर के पीछे क्या क्या रीजंस थे हमारे? आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, द टू साइड्स ऑफ आर्मी। क्या है इसमें? देखो, सिविल वॉर के टाइम पर, सिविल वॉर के दौरान रशिया हमारा दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ थी हमारी रेड आर्मी और दूसरी तरफ थी व्हाइट आर्मी। रेड आर्मी के नेतृत्वकर्ता कौन थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? लियोन ट्रॉट्स्की। रेड आर्मी जो थी हमारी बोल्शेविक्स की सपोर्टर थी। इस आर्मी को हमारे वर्कर, पीजेंट्स, इनका पूरा सपोर्ट था। क्यों? क्योंकि ये लोग सोशलिज्म स्प्रेड करने में लगे थे, सोशलिज्म में विश्वास रखते थे। सबके लिए बराबरी, सबके लिए रोटी और जमीन मिलना इनका मेन मोटो था। वहीं दूसरी तरफ थी हमारी व्हाइट आर्मी जो कि बोल्शेविक्स के अपोनेंट थी, बोल्शेविक के खिलाफ थी, जिसमें पुराने राजा के समर्थक यानी मोनार्किस्ट, लैंडलॉर्ड और जो नोबल पीपल्स थे ये सब शामिल थे, जो चाहते थे कि पुराना सिस्टम, पुराना ज़ारिस्ट रूल जो है वो वापस आ जाए, किंग का ही रूल हो, कोई उसका अपोज ना करे, सारी पॉलिटिकल पावर जो है वो रिच पर्संस के हाथों में दे दी जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो फॉरेन कंट्रीज थी जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये सब भी व्हाइट आर्मी की सपोर्टर थी। क्यों सपोर्ट कर रही थी अदर कंट्री? क्योंकि इनको भी डर था कि कहीं कम्युनिज्म हमारे देशों में भी ना फैल जाए, अपनी पावर खतरे में पड़ने का डर इन्हें भी था। इसीलिए व्हाइट आर्मी की इन्होंने काफी मदद की ताकि किसी भी तरह बोल्शेविक्स का जो रूल चल रहा है, जो ये सोशलिज्म का आइडिया है, इसको रशिया में ही खत्म कर दिया जाए। और रशिया में ही खत्म हो जाएगा तो बाकी अदर कंट्रीज में फैलने का सवाल ही नहीं है ना? तो क्या था बेसिकली, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें नए सोशलिस्ट रशिया और पुराने राजा के लोग थे, जो पुराने राजा के सपोर्टर थे, इनके बीच की एक जंग थी कि कौन सा रूल अब रशिया में चलना चाहिए, जो पहले वाला मोनार्की सिस्टम था वो, या फिर नया सोशलिज्म का रूल अब रशिया में फैलाया जाए, रशिया में सोशलिज्म के जो आइडियाज है इनको फॉलो किया जाए, जिसमें क्या था कि सब इक्वल हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी सिंगल पर्सन के पास, किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास सारी पावर ना दी जाए। आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें टॉपिक, कोर्स ऑफ द वॉर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि सिविल वॉर का कोर्स यानी कि ये लड़ाई इतनी आगे कैसे बढ़ गई थी। क्या हुआ था देखो, 1918 से 1920 तक सिविल वॉर जो है ये पूरे रशिया में फैल गया था, जिसमें एक तरफ थी हमारी रेड आर्मी यानी बोल्शेविक्स, जो कि मॉस्को और पेट्रोग्रेड जैसे बड़े शहरों पर कंट्रोल रख रही थी, और दूसरी तरफ थी हमारी व्हाइट आर्मी जिनका कब्जा साउथ और ईस्ट रशिया के कुछ हिस्सों पर हो गया था। फॉरेन कंट्रीज जो हमारी थी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये हमारी व्हाइट आर्मी की मदद कर रहे थे अपने पर्सनल फायदे के लिए, ताकि कम्युनिज्म का जो आइडिया, सोशलिज्म का जो आइडिया है वो रशिया में ही किसी तरह खत्म कर दिया जाए। अगर रशिया में खत्म हो गया तो हमारी कंट्रीज में भी
नहीं फैलेगा, अपनी कंट्रीज में उनकी पावर खतरे में ना पड़ जाए, इस वजह से ये लोग व्हाइट आर्मी की मदद कर रहे थे ताकि बोल्शेविक की जो गवर्नमेंट है, बोल्शेविक की जो सरकार है, वो किसी तरह कमजोर पड़ जाए और सोशलिज्म का आइडिया खत्म हो जाए। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी रेड आर्मी ने लियोन ट्रोट्स्काई की लीडरशिप में बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए तरीके के साथ ये लड़ाई लड़ी और जारी भी रखी। आखिरकार 1920 तक रेड आर्मी ने व्हाइट आर्मी को पूरी तरीके से हरा दिया। वॉर चला, खूब लड़ाइयाँ हुई, खूब झगड़े, खून खराबा बहुत हुआ, लेकिन एट द एंड 1920 में रेड आर्मी ने व्हाइट आर्मी को हरा दिया और रशिया में पूरी तरीके से बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो गया था। अब रशिया में किसका कंट्रोल है? बोल्शेविक पार्टी, यानी सोशलिज्म का जो आइडिया उन्होंने शुरू किया था, जिसके खिलाफ एक सिविल वॉर भी हुआ। एट द एंड वो सिविल वॉर खत्म हो गया और रशिया में बोल्शेविक्स का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया था। आया समझ? आगे देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है हमें। रिजल्ट्स ऑफ द सिविल वॉर। सिविल वॉर के क्या परिणाम थे? सिविल वॉर के चलते रशिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा, इस वॉर के चलते, सिविल वॉर के चलते लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मारे गए थे। सिर्फ लड़ाई के दौरान ही नहीं बल्कि भूख, बीमारी, इस वजह से भी काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सेकंड, रशिया की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई थी। बहुत सारे शहर तबाह हो गए थे, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, लोगों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे, ना ही वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी बोल्शेविक्स ने पूरे रशिया पर व्हाइट आर्मी को हराते हुए अपना कंट्रोल जमा लिया था और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? व्लादिमीर लेनिन। और सिविल वॉर खत्म होने के बाद 1922 में रशिया का नया नामकरण हुआ। रशिया का नया नाम रखा गया USSR, मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यही वो टाइम था जब रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आया था, एक स्वतंत्र राज्य जिसका मानना था कि सबको इक्वली राइट्स मिलने चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आ गया समझ? आगे देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या था हमारे इस पूरे टॉपिक में, क्या था देखो। पहले तो ये समझो कि सिविल वॉर जब खत्म हुआ तो ये सिर्फ एक जंग का अंत की एक वॉर खत्म हो गया, ये नहीं था, बल्कि ये एक नए रशिया की स्टार्टिंग थी, एक नए युग की शुरुआत भी थी। 1918 से 1920 के बीच में जो सिविल वॉर हुई है वो असल में एक पुरानी राजसी और नए समाजवाद रिजिम के बीच की लड़ाई थी। जो पुराना सिस्टम मोनार्की रूल जो चल रहा था वो, और नया रूल जो सोशलिज्म था जिसमें सबको इक्वली समझा जा रहा था, सबके लिए इक्वली अपॉर्चुनिटीज थी, इन दोनों फेजेस के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ था ओल्ड ऑर्डर जो मोनार्की कैपिटलिस्ट सिस्टम को वापस लाना चाहता था, यानी कि व्हाइट आर्मी, और दूसरी तरफ था हमारा रेड आर्मी बोल्शेविक्स, जो कि चाहते थे कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए। और एट द एंड जब बोल्शेविक्स ने ये लड़ाई जीत ली तो इससे उनका शासन और भी ज्यादा मजबूत हो गया, उनका रूल और भी ज्यादा मजबूत हो गया था और लेनिन की लीडरशिप में एक नए सोशलिस्ट स्टेट की नींव रखी गई, दैट इज कॉल्ड USSR, यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक। तो बच्चों ये सिविल वॉर की जीत ही थी जिसने रशिया के फ्यूचर को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया था। आ गया समझ? तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक सिविल वॉर यहीं पर खत्म होता है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, एक सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण कैसे हुआ, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आई या फिर सब कुछ इजीली हो गया था। तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Back to School. Bye bye.